क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले 20-30 सालों में लोगों का वजन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कभी मोटापा अमीरों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आज हर क्लास, हर उम्र के लोग इससे जूझ रहे हैं। बच्चे जो कभी गलियों में खेलते थे, अब मोबाइल और चिप्स के पैकेट के साथ मोटापे का शिकार हो रहे हैं। युवक जो फिटनेस की उम्र में होते हैं, अब पेट निकाल कर ऑफिस में बैठे रहते हैं और 40-50 की उम्र आते आते डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट अटैक जैसे रोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर मोटापा है क्या? क्या ये सिर्फ ज्यादा खाने और कम चलने फिरने का नाम है, या इसके पीछे छुपी हुई है एक गहरी साइंस और एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल? मोटापा यानी ओबेसिटी को मेडिकल साइंस एक क्रोनिक डिजीज मानता है। यानी यह कोई अस्थायी चीज नहीं, बल्कि शरीर की एक लंबी चलने वाली बीमारी है। डॉक्टर आमतौर पर मोटापे को बीएमआई से नापते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से 24 के बीच में है तो आप नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक पेच है, बीएमआई हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि दो लोग जिनका बीएमआई एक जैसा है, उनमें से एक के शरीर में ज्यादा फैट हो सकता है और दूसरे में मसल्स। इसलिए आजकल ज्यादा सही तरीका है बॉडी फैट परसेंटेज देखना। शरीर में फैट भी दो तरीके का होता है। एक सबक्यूटेनियस फैट जो त्वचा के नीचे जमा होता है, ये वही है जिसे हम पेट, जांघ और बाजू पर चुटकी से पकड़ सकते हैं। दूसरा है विसरल फैट जो हमारे आंतरिक अंगों जैसे लिवर और हार्ट के आसपास जमा होता है। ये दिखता नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की जड़ है। हमारे समाज में मोटापे को अक्सर दिखावे की समस्या मान लिया जाता है। लोग कहते हैं, अरे थोड़ा तो मोटा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन असलियत ये है कि मोटापा एक साइलेंट किलर है। ये डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है, ये हार्ट डिजीज का मुख्य रिस्क फैक्टर है, ये कई तरह की कैंसर से जुड़ा हुआ है और ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। यानी मोटापा सिर्फ बाहर की बॉडी शेप की समस्या नहीं है, बल्कि अंदर से धीरे धीरे शरीर को जहर की तरह खा जाने वाली बीमारी है। आज अगर हम मोटापे को सिर्फ मजाक समझकर छोड़ देंगे, तो ये कल हमारे डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर का रूप ले सकता है। मोटापा असल में एक गेटवे डिजीज है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार कई गंभीर बीमारियां खड़ी है। तो अब आपने समझा कि मोटापा सिर्फ पेट बाहर निकलने का नाम नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक क्रोनिक डिजीज है। और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमार कर देगा। लेकिन अगला सवाल है, क्या शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता कैसे है? यानी जब हम खाना खाते हैं, तो वह आखिर फैट में बदलकर पेट और अंगों के आसपास कैसे जमा हो जाता है। और कुछ लोग खाने के बावजूद भी पतले रहते हैं और कुछ लोग पानी पीकर भी मोटे हो जाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि मोटापा सिर्फ दिखावे का मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मोटापा होता कैसे है? क्या ये सच में सिर्फ एक ज्यादा खाने और कम चलने की वजह से है, या इसके पीछे छिपा है शरीर के अंदर का एक जटिल विज्ञान, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और जेनेटिक्स का खेल? जब हम खाना खाते हैं, तो शरीर उसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट में तोड़ देता है। ये सब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर एनर्जी बनाते हैं। लेकिन यहाँ एंट्री होती है इंसुलिन नाम के हार्मोन की। इंसुलिन बॉडी का गेटकीपर। जब ग्लूकोज खून में आता है, तो इंसुलिन सेल्स को अनलॉक करता है ताकि एनर्जी अंदर जा सके। लेकिन अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को फैट में बदलकर स्टोर कर देता है। और यही कारण है कि बार बार स्नैक्स और मीठा खाने वाले लोग धीरे धीरे फैट जमा करने लगते हैं। जब सालों साल तक शरीर में हाई शुगर, हाई कैलोरीज जाती है, तो सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी इंसुलिन बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सेल्स उसे इग्नोर करने लगता है और रिजल्ट खून में ग्लूकोज हाई होने लगता है। इंसुलिन और भी ज्यादा बनने लगता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस फैट स्टोरेज मशीन। मोटापा सिर्फ कैलोरीज का नहीं, बल्कि हार्मोन्स का खेल है। लेप्टिन हार्मोन
यह हमारे फेट सेल से निकलता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि भूख बंद कर दो। लेकिन मोटापे में शरीर लेप्टिन को इग्नोर करने लगता है, जिसे कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस, और नतीजा पेट भरा होने के बाद भी भूख लगने लगती है। दूसरा हार्मोन है ग्रेलिन हार्मोन, जिसे हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं। यह पेट से निकलता है और दिमाग को कहता है भूख लगी है। स्ट्रेस और नींद की कमी से ग्रेलिन बढ़ जाता है, जिससे ओवर ईटिंग होती है। अगला है कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस बढ़ा, कोर्टिसोल बढ़ा, इंसुलिन भी बढ़ा और फैट स्टोरेज भी बढ़ने लगता है। बहुत लोग कहते हैं हमारे खानदान में सब मोटे हैं तो मैं भी मोटा हो रहूंगा। ये आधा सच है। जेनेटिक आपका बॉडी टाइप तय करता है, लेकिन असली फर्क पड़ता है लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से। अगर किसी को जेनेटिक टेंडेंसी है मोटापे की, लेकिन वो एक्टिव है, रियल फूड खाता है और नींद लेता है, तो उसको मोटापा कभी नहीं होगा। लेकिन उसी इंसान को अगर फास्ट फूड, सिटिंग जॉब्स, स्ट्रेसफुल लाइफ मिले तो वह जल्दी मोटा होगा। शरीर का एक सेट पॉइंट होता है जिस पर वह वजन को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। अगर आप क्रैश डाइट करके वजन घटाते हैं तो बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है ताकि वजन फिर से बढ़ जाए। इसलिए बहुत लोग कहते हैं मैंने 10 किलो वजन घटाया था लेकिन वापस 15 किलो वजन बढ़ गया। यह बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। आज का इंसान कैलोरी इनटेक कर रहा है लेकिन कैलोरी बर्न घटा रहा है। पहले लोग खेतों में काम करते थे, आज 9-10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। पहले पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, और आज कार्स, बाइक, यूबर्स। पहले गेम्स भी आउटडोर होते थे और आज पबजी, फ्री फायर, और परिणाम स्वरूप एनर्जी इनटेक और फैट स्टोरेज, और परिणाम स्वरूप ओबेसिटी। अक्सर कुछ लोग ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी वे दुबले पतले रहते हैं। इसका कारण है उनका हाई मेटाबॉलिज्म, मोर मसल्स मास, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, यानी वे दिन भर एक्टिव रहते हैं, चलना, हिलना डुलना और काम करना। जबकि दूसरे लोग जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है और एक्टिविटी लो है, वही कैलोरीज फैट में बदल जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता, ये एक जटिल खेल है। इंसुलिन और हॉर्मोन्स का, जीन्स और लाइफस्टाइल का, स्ट्रेस और नींद का, यानी मोटापा असल में हमारी पूरी लाइफ सिस्टम का आईना है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मोटापा हमारी सेहत को कैसे तबाह करता है। अब तक हमने समझा कि मोटापा है क्या और शरीर के अंदर ये कैसे बढ़ता है, लेकिन अब असली खतरे की कहानी शुरू होती है, क्योंकि मोटापा अकेले नहीं आता, ये अपने साथ लाता है बीमारियों की पूरी फौज। डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, हाई बीपी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। यानी मोटापा एक है गेटवे डिजीज, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार मौत देने वाली बीमारियां खड़ी है। मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेल्स इंसुलिन को इग्नोर करने लगती है, खून में शुगर बढ़ती है, यही धीरे धीरे बन जाता है टाइप 2 डायबिटीज। आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज के 80-90% मरीज ओवरवेट या ओबेज होते हैं। मोटापे से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, आर्टरीज की वॉल पर फैट जमा होने लगता है और नतीजा हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा। WHO की रिपोर्ट कहती है कि ओवरवेट लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। बॉडी में फैट ज्यादा, ब्लड वेजल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, नतीजा हाई ब्लड प्रेशर। इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन, द साइलेंट किलर। ये सुनकर चौंकेंगे, लेकिन मोटापा 13 से ज्यादा तरह के कैंसर का रिस्क फैक्टर है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। क्योंकि मोटापा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अक्सर मोटे लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्लिप डिस्क का खतरा भी ज्यादा होता है। महिला में पीसीओडी, पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन और लो स्पर्म काउंट। यानी मोटापा अगली पीढ़ी तक को भी प्रभावित कर सकता है। अब तो साफ है कि मोटापा सिर्फ पेट निकलने की बात नहीं, जो धीरे धीरे हमारे शरीर के हर सिस्टम को तोड़ देता है, शुगर से लेकर हार्ट तक, कैंसर से लेकर माइंड तक। लेकिन अब सवाल यह है
कि आखिर ये मोटापा बढ़ क्यों रहा है। क्या ये सिर्फ हमारी गलती है या इसके पीछे खड़ी है पूरी की पूरी फूड और फार्मा इंडस्ट्री। हमने देखा कि मोटापा क्या है, शरीर में कैसे बढ़ता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां आती है, समाज पर इसका असर और इसके पीछे इंडस्ट्री का सच। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका समाधान है? क्या हम आसान तरीके से मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या पिल्स, स्नैक्स, सर्जरी के बिना भी फिट और हेल्थी रह सकते हैं? अगर हम बैलेंस डाइट, रियल फूड, प्रोटीन रिच डाइट, हाई फाइबर, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट डेंस, लो कैलोरीज, अगर इन पर ज्यादा ध्यान दें तो हम ओबेस से बच सकते हैं। हमेशा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे शुगर ड्रिंक्स और एक्सेस रिफाइंड कार्ब से बचना चाहिए। अगला है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। रोज कार्डियो एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रोजाना 30 से 60 मिनट तक एक्टिविटी हैबिट्स बनाएं तो हम मोटापे को कम कर सकते हैं। अगला है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोजाना 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें, मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, स्क्रीन फ्री बेड टाइम रूटीन। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, जिसमें इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट रखना, फैट बर्न इंप्रूव करना, पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग, ओवर ईटिंग कम करना, स्किपिंग मील्स को अवॉइड करना। इसके अलावा बिहेवियरल और लाइफस्टाइल चेंजेस, स्पैकिंग मील्स को अवॉइड करना, इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और मोटापा कम हो सकता है। अगला है बिहेवियरल और लाइफस्टाइल चेंजेस। हैबिट फॉर्मेशन ही सक्सेस की कुंजी है। अगर हम होम कुक्ड मील्स, कंट्रोल कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स ले, मूव मोर, वॉक, स्ट्रेच और हाइड्रेशन, कम से कम 5 से 10 लीटर रोजाना पानी पीना चाहिए, तो अब स्पष्ट है कि मोटापा कोई बंधन नहीं है। पिल्स, स्नैक्स, सर्जरी या पेड इन्फ्लुएंसर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। असली समाधान है साइंस बैक्ड और रियलिस्टिक और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अवेयरनेस। और यही तरीका है जिससे आप मोटापे से लड़ सकते हैं, बीमारियों को रोक सकते हैं और खुद को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। धन्यवाद।